पड़ेगा प्लीज। बाकी थोड़ी जगह छोड़ देना यहाँ पर आगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्टेज पर पहुंच चुके हैं। दूसरा कैमरा बंद है। हम यहाँ पूरे कुल्लू वासियों की ओर से उनका अभिनंदन करते हैं। कैमरा बंद है दूसरा। आज परम पूज्य श्री भोले जी महाराज एवं पूज्य माता श्री मंगला जी की कृपा से चैरिटेबल हॉस्पिटल का यहाँ पे आज उद्घाटन भूमि पूजन हुआ है और ये एक बहुत ही 60 बेड का जो हॉस्पिटल है बेहतरीन सेवाओं से लैस यहाँ देने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ आगे फाउंडेशन के बारे में बोलूं, हम स्वागत करेंगे यहाँ पर विराजमान मुख्य अतिथि महोदय का। और सबसे पहले अनुरोध है मुझे हमारे लोकप्रिय मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कुल शाल और टोपी से सम्मानित करें। और जैसे इन्हें सम्मानित करें प्लीज जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा। ले लो, परे वाली ले लो। ये हमारी ओर से प्यार भरा तोहफा है माननीय मंत्री जी। और सम्मानित कर रहे हैं भोले जी महाराज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। माता मंगला जी भी सम्मानित कर रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ही खुशी का अवसर है और हम बहुत लकी हैं कि आज यहाँ पे ये सभी देखने जा रहे हैं। और ये राधा कृष्ण जी का मोमेंटो है और ये कुलवी टोपी माननीय हमारे मंत्री जी के द्वारा। और ये बहुत ही खूबसूरत मफलर है जो हम इन्हें प्रेजेंट कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये इन्हें बहुत पसंद आएगा। हमेशा अपने दिल से लगा के रखेंगे, इसमें यहाँ की जनता का बहुत ही प्यार भरा है। और बहुत खुशी की बात है कि माननीय महाराज जी ने श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी को भी सम्मानित किया है शॉल के द्वारा। मोमेंटो अविनाश राय खन्ना जी हमारे बीच मौजूद हैं। उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, उन्हें भी हम सम्मानित करेंगे। ठाकुर साहब के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। प्लीज जोरदार तालियां। हिमाचल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, इन्हें भी हम सम्मानित करेंगे। और बहुत खुशी की बात है कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे बीच यहाँ इस कार्यक्रम की रूप चार चांद लगाने आई हैं। जोरदार तालियां प्लीज। और इस सम्मानित कड़ी में होटलीज एसोसिएशन मनाली से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सम्मानित करें। मंच पे आए और सम्मानित करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। प्लीज आइएगा, समय बहुत कम है और कार्यक्रम बहुत ज्यादा है। होटलीज एसोसिएशन मनाली आगे हैं मुकेश जी, प्रधान होटलीज एसोसिएशन मनाली सम्मानित करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। और इनके पश्चात फूड ग्रोवर्स एसोसिएशन नगर खंड आइएगा प्लीज, आप भी सम्मानित कीजिएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के पश्चात स्थानीय पंचायत की प्रधान गीता ठाकुर जी से भी अनुरोध है कि वे आइएगा।
ओके, सम्मानित शायद कुछ देर बात करेंगे हम, जैसा कि मंत्री जी का निर्देश हुआ है। ओके, तो मैं अनुरोध करता हूं ठाकुर कुंजलाल दामोदरी ठाकुर चैरिटेबल ट्रस्ट मुख्य ट्रस्टी हैं छविंदर ठाकुर जी से कि वे मंच पे आए और संस्था के बारे में और आज जो उद्घाटन हुआ है उसके बारे में चंद शब्द कहें। माननीय छविंदर ठाकुर जी आइएगा प्लीज, मुख्य ट्रस्टी ठाकुर कुंजलाल दामोदरी ठाकुर मेमोरियल ट्रस्ट, प्लीज आइएगा। ठाकुर छविंदर जी, ठाकुर छविंदर जी पहुंच चुके हैं। उनसे अनुरोध है कि आज के इस कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दें। आप बहुत कुशल प्रवक्ता भी हैं और उम्मीद है कि यहाँ की पब्लिक जो आज हमें मिलने जा रहा है उसे बहुत पसंद करेगी। ठाकुर जी, तालियां प्लीज। ओके, जो हमें आजादी के बाद मिला, जो हमें आजादी के मिला उसे स्वराज कहते हैं। जो इस वक्त देश की हुकूमत है उसे मोदी जी का राज कहते हैं। जो दुनिया भर में प्रेम, भाईचारे, शांति और नर सेवा का पैगाम देते हैं उन्हें माता श्री मंगला जी और भोले महाराज कहते हैं। ठाकुर जयराम जी के लिए दिमाग को तेज करने के लिए जो खाए जाते हैं उन्हें किशमिश बादाम कहते हैं। जो हम सब के दिलों में बसते हैं उन्हें प्रभु श्री राम कहते हैं। और हिमाचल के नक्शे पर जो सड़कें, स्कूल, पुल और अस्पताल बनाए उन्हें ठाकुर जयराम कहते हैं। मंच पर विराजमान वात्सल्यमयी माता श्री मंगला जी, परम पूज्य श्री भोले जी महाराज हिमाचल के सर्वांगीण विकास को मन, वाणी एवं कर्म से समर्पित हिमाचल को उन्नति के शिखर पर ले जाने वाले विकास पुरुष, मृदुभाषी, यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी, विराजमान प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी, भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी, मेरे अनुज शिक्षा, कला, भाषा एवं संस्कृति एवं ठाकुर कुंजलाल दामोदरी ठाकुर मेमोरियल ट्रस्ट के चीफ ट्रस्टी गोविंद सिंह ठाकुर जी, अजनी ठाकुर जी, पंजाब सभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सुरेंद्र शौरी जी, आनी के विधायक शौरी लाल जी, पंडित नोटियाल जी, प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष छोटी बहन रेशमी ठाकुर जी, एचपीएमसी के वाइस चेयरमैन राम सिंह जी, पूर्व सांसद मेजूर सिंह जी, मनाली मंडल भाजपा के अध्यक्ष दुर्गा सिंह ठाकुर जी, मनीराम नांगल जी, महामंत्री देवेंद्र ठाकुर जी, ठाकुर दास जी, मंडल भाजपा अध्यक्ष पन्नालाल भारद्वाज जी तथा मंच में विराजमान सभी और यहाँ पर कुल्लू घाटी के कोने कोने से हंस फाउंडेशन के भव्य सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के भूमि पूजन समारोह में सम्मिलित होने के लिए यहाँ आए हुए देवी और सज्जनों, मैं इस शुभ अवसर पर ठाकुर कुंजलाल दामोदरी ठाकुर स्मारक न्यास की ओर से ममताई माता मंगला जी, भोले जी महाराज, परम सम्मानीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी व आप सभी का हृदय के गहराइयों स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देवी और सज्जनों, 29/16 को जब हमने पूज्य माता मंगला जी व श्रद्धेय भोले जी महाराज की प्रेरणा, अपार कृपा व आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के भीष्म पितामह, लौह पुरुष, पूर्व मंत्री स्वर्गीय पिता ठाकुर कुंजलाल जी
वो पूज्य माता श्रीमती दमोदरी ठाकुर जी की स्मृति में ठाकुर कुंजलाल दमोदरी ठाकुर मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की थी। तो उस दिन श्रद्धेय माता मंगला जी वो भोले जी महाराज तो उपस्थित थे ही, उत्तर मुख्यमंत्री जी आप भी विशेष तौर पर विशेष तौर पर हमारे उस भव्य समारोह में उपस्थित थे। देवी और सज्जनों, देव की बनना सरल है परंतु माता यशोदा बनना कठिन है। खुद के लिए तो सभी जीते हैं, जरा वैज्ञानिकों के लिए भी जी कर देखो। माता मंगला जी को यदि वर्तमान युगों की यशोदा माता की उपमा दी जाए तो कहते कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और पूज्य भोले जी ने नर सेवा को नारायण सेवा समझकर सतत साधना की है। दुनिया भर में सेवा, साधना, प्रेम और भाई संदेश दिया है, पहल की है, प्रेरणा दी है। आज देविया भारी संख्या में पधारी है। आप साक्षात दुर्गा का रूप है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंका पर विजय पाई तो लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया हमने 14 वर्ष का वनवास व्यतीत कर लिया है, यहाँ लंका में किसी बात की कमी नहीं है, खुशहाली है, समृद्धि है, यही पर रहना चाहिए। फिर भगवान रामचंद्र ने जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे अपने छोटे भाई से कहा, अभी लंका नवे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, भले ही ये लंका सोने की बनी हुई है लेकिन तब भी ये मुझे अच्छी नहीं लगती, ये तब भी मुझे अच्छी भाती नहीं, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। जिस राष्ट्रीय एकता और अखंडता के बाद हम आज करते हैं उसकी बात त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने की थी। जननी किसे कहते हैं? या जायती सा जननी, जो पैदा करती है वो जननी है, वो माता है। आज हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं। मैं कहता हूँ महिला आज सशक्त नहीं है, ये तो वेद काल से सशक्त है। वेदों में कहा गया जहाँ नारियों का सम्मान होता है वह देवी देवता वास करते हैं। महिला पुरुष में कोई अंतर नहीं है। आज जब बेटा पैदा होता है तो जश्न मनाया जाता है, बेटी पैदा होती है तो मातम मनाया जाता है। जो बेटा पैदा होता है हमारी भाषा में कहते ना की हुआ, चोच हुआ की मीच हुई। जब बोलूं चोच हुआ तब जैसे फूला डोल रहा, बेटा होने पर गुलदस्ता ये जाता है। जब बेटी पैदा होती है तो कहते चलो भी आई, अगली बार बेटा पैदा होगा। ऐसा फर्क नहीं होना चाहिए। आज हमारी बेटियां समाज के, राष्ट्र के हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों का साथ दे रही है। पुरुष बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं है। हमको ये जो हमारी मानसिकता है इसको बदलना होगा। और मेरे तो मेरा आग्रह रहेगा जो यहाँ पर माताएं और बहनें आई है वो इस बात से शुरुआत करें, बेटा बेटी एक समान है। बेटी से संसार चलता है, बेटी से सृष्टि सजती है, सृष्टि का सृजन होता है। इसलिए आप इस भूमि पूजन समारोह में इसको आन बान और शान से आयोजित करने में, इसको मनाने में देवी और सज्जनों आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ा सहयोग दिया है। एक बार फिर मैं इस सफल कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं, हमारे देश के देशभक्त सन्यासी स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य निबोधत, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिमाचल, जय देवता नाग भूमन। ठाकुर जी और उसके पश्चात मेरा अनुरोध है माननीय मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जी से कि वे आए और चंद शब्द कहें। माननीय ठाकुर जी। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के
यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी, आपका मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और साथ में यहां पर उपस्थित अपनी मंद मुस्कान से एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव फैलाने वाले हंस कल्चर सेंटर और हंस फाउंडेशन के अनगिनत प्रकल्पों के शक्ति पुंज पूज्य श्री हंस जी महाराज एवं पूज्य माता श्री राज राजेश्वरी जी के आध्यात्मिक प्रवाह को आगे बढ़ाने वाले परम पूज्य श्री भोले जी महाराज की वंदना करते हुए मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अपनी करुणा एवं वात्सल्य से देश के 28 राज्यों में मानवता की सेवा के अनेकों प्रकल्प चलाने वाली, मानव मात्र के कष्टों को दूर कर उन्हें ईश्वर के समीप ले जाने वाली हम सबकी प्रिय, हम सबकी पूजनीय एवं वंदनीय परम स्नेही माता श्री मंगला जी का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर हमारे सौभाग्य की बात है कि इस कार्यक्रम में हमें सूचना नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा हो गया। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी श्री अविनाश राय खन्ना जी भी पधारे हैं, जिनका मैं सभी को स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और शिमला लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री सुरेश कश्यप जी, आपका अभिनंदन। और यहाँ पर आंधी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक किशोरी लाल जी सागर, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री महेश्वर सिंह जी, बंजार विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्रीमान सुरेंद्र शौरी जी और ठाकुर कुंजलाल दामोदरी ठाकुर मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बड़े भाई रविंद्र सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की उपाध्यक्षा श्रीमती धनेश्वरी ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान राम सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष श्री दुर्गा सिंह ठाकुर जी, जिनके मार्गदर्शन में इस पूरे कार्यक्रम की योजना की गई है, इनका मैं विशेष तौर पर नाम लेना चाहूंगा। और साथ में विभिन्न सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के सभी प्रमुख और बहनों भाइयों दोस्तों और बुजुर्गों और प्रिय बच्चों, आज मैं इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन के साथ श्री भोले जी महाराज और माता मंगला जी का अभिनंदन करते हुए आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने कुल्लू जिला के लिए मनाली विधानसभा क्षेत्र के पत्री कुल में एक अस्पताल का भूमि पूजन किया है, जो सुपर स्पेशलिटी होगा। और इस अस्पताल की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है, यहाँ पर गरीबों का फ्री इलाज होगा और इस अस्पताल में हर प्रकार की सुविधाएं आपके द्वारा प्रदान की जाएंगी। और मैं कहूंगा कि शायद दुनिया में यदि कोई महापुरुष ऐसे हैं जो इतना बड़ा सेवा का काम करते हैं, तो मैं कहूंगा कि वो अगर हैं तो भोले जी महाराज और माता मंगला जी का दरबार है। और मैं साथियों ये कहना चाहूंगा कि एक भजन की पंक्तियां हैं, उसमें कहा जाता है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है, मेरा
आपकी कृपा से सब काम रहा है। और साथियों, आज यहां पर वर्षा भी प्रारंभ हो रही है, समय भी बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन आज आप सबने हजारों की संख्या में यहां पहुंच करके कहा है हम सब के सब इस अस्पताल के बनने से कितने खुश हैं, कितने प्रसन्न हैं। नाच गा के आपने अपनी खुशी को जाहिर किया है। और जो कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, उनको भी संदेश दिया गया है कि अब ये काम तो सेवा के चलते रहेंगे। और मैं बहनों भाइयों, अब यहां पर आज माता जी और भोले जी महाराज आए हैं। पहले मैं इनसे कुछ बातें करूंगा और आपकी ओर से कुछ मांगे रखने की बात करूंगा, और जिसमें आपने कुछ ऐतिहासिक बातें कही हैं। और मैं भोले जी महाराज और माता मंगला जी के ध्यान में एक बात ला रहा हूं। पूज्य माता जी, रोहतांग दुनिया भर में जाना जाता है, और रोहतांग में सारी दुनिया के पर्यटक बर्फ देखने के लिए, रोहतांग देखने के लिए आते हैं। लेकिन रोहतांग में ही व्यास जी का उद्गम है, और वहां पर व्यास ऋषि जी का एक मंदिर है। और हम जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर है, चाहे सोमनाथ जी का मंदिर है, चाहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, अनेकों ऐसे प्रकल्प खड़े किए हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो रोहतांग में व्यास ऋषि जी का स्थान है, वो एक हिंदू धार्मिक स्थल के नाते दुनिया में जाना जाए, और वहां पर लगभग 7 फीट ऊंची एक कॉपर की मूर्ति की स्थापना हो, वहां पर सराय बने, मंदिर बने, ताकि दुनिया के लोग व्यास ऋषि जी के दर्शन करने के लिए आए। ये मैं आपके समक्ष बात कहता हूं, और एक ऐतिहासिक काम होगा। और इस काम को करने के लिए मुझे लगता है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करेंगे। और मैं दूसरी बात आपके ध्यान में एक और लाऊंगा कि पूज्य माता जी, मनाली का वन विहार है। मुझे याद है कि सन 2002 में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मनाली के वन विहार में घूम रहे थे, मैं उनके साथ था। उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश के वन मंत्री कौन हैं? तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वन मंत्री थे। का अगले दिन उन्हें भी बुलाओ, और उन्होंने कल्पना दी थी, जंगल को सजाओ संवारो। वो जयराम ठाकुर जी की कृपा से हमने काम किया है। फिर उन्होंने कहा था, इस जंगल में हडिम्बा माता मनु जी की धरती है, उनका इतिहास लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से दिखाया जाए, जिस पर लगभग 5-6 करोड़ खर्च होगा। पूज्य माता जी और भोले जी महाराज इस मांग को भी आप स्वीकार करेंगे तो पर्यटन की दृष्टि से एक नया आयाम स्थापित होगा। और उसके साथ साथ हम सभी एक बात जानते हैं कि जयराम ठाकुर जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कुल्लू जिला में अनेकों विकास के काम हुए हैं। कुल्लू अस्पताल में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बना, एमसीए सेंटर बना, और आज कुल्लू के साथ मनाली का अस्पताल जयराम ठाकुर जी ने 100 बेडेड कर दिया है, और साथ लगती 7 बीघा जमीन अब हमने स्वास्थ्य विभाग के नाम कर दी है। और मैं वहां आपसे माता जी मांग करता हूं कि मनाली के सिविल अस्पताल में एक हमारे लिए सीटी स्कैन और दूसरा हृदय रोगियों के लिए इको डॉपलर टेस्ट की सुविधा स्थापित करने की आपसे मांग करता हूं। और फिर साथ में
पूज्य माता ने हिमाचल प्रदेश में 10 डायलिसिस सेंटर स्थापित किए हैं और उन 10 डायलिसिस सेंटर में और बाकी सेंटर में फर्क क्या है? बाकी सेंटरों में कम से कम 2500 रुपया लगता है डायलिसिस करने का और आपने जो प्रारंभ किए हैं उनमें 1 रुपया भी नहीं लगता, डायलिसिस फ्री होता है। और मैं आपसे मांग करता हूं कि मनाली के अस्पताल में और बंजार के अस्पताल में भी डायलिसिस जो सेंटर है वो आप प्रारंभ करके हमको देंगी। और फिर साथ में पूज्य माता जी ने हंस फाउंडेशन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को मेडिकल मोबाइल यूनिट आपने प्रदान किए हैं, जिनमें 15 गाड़ियां आ गई हैं, कांगड़ा जिला मंडी जिला में चल रही हैं, 25 जून के आखिर तक आएंगी। और उन मेडिकल यूनिट मोबाइल का में क्या होगा? एमबीबीएस डॉक्टर होंगे, लैब टेक्नीशियन होंगे, फार्मासिस्ट होंगे, सारे टेस्ट होंगे, चलता फिरता अस्पताल होगा। और मैं आपसे मांग करता हूं कुल्लू जिला में हर ब्लॉक को 4-4 ऐसी गाड़ियां प्रदान करेंगे और जिसमें नगर ब्लॉक, कुल्लू ब्लॉक, भूंतर ब्लॉक, बंजार ब्लॉक, आनी ब्लॉक और निर्मल ब्लॉक, यहां भी आप मोबाइल मेडिकल यूनिट हमको देंगे। आप ऐसी कृपा हमको करेंगे। और साथ में अभी गौ सेवा के क्षेत्र में हमने कुछ बातें आपसे के ध्यान में लाई है और मैं बहनों भाइयों आपको कहूंगा कि गौ सेवा करना धर्म का बहुत बड़ा काम है। और कुल्लू मनाली के लोग इतने अच्छे हैं कि 5 गौ सदन चलते हैं पब्लिक कंट्रीब्यूशन से, लेकिन फॉरेस्ट लैंड है और पूज्य माता जी ने कहा है 5 गौ सदनों में अगर फॉरेस्ट लैंड को ट्रांसफर करने के लिए एनपीवी का जो पैसा लगेगा, अभी लीगल से बात करेंगे, वो पैसा आपने कहा मैं दूंगी। और जब लैंड ट्रांसफर होगी और सारे गौ सदनों को भव्य रूप प्रदान करने के लिए जितना पैसा लगेगा वो देने के लिए भी आप हम पर कृपा करेंगे। और मैं इसके साथ कुछ अनोखी बातें कहूंगा जो पूज्य माता जी के कृपा से हिमाचल प्रदेश में पहली बार होंगी। अब हिमाचल प्रदेश में दुनिया भर का टूरिस्ट आता है और यहाँ पर देखने के लिए आते हैं, स्कीइंग करने के लिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए। और जब बर्फ ज्यादा पड़ती है, रोजगार उतना ज्यादा टूरिस्ट आता है रोहतांग, सोलंग, नाला में और हिमाचल प्रदेश के दूसरे हिस्सों में। और वहां पर बर्फ ज्यादा से ज्यादा पड़ी रहे, उसके लिए पूज्य माता जी से निवेदन करता हूं कि हमको बर्फ बनाने वाली मशीन आप दे और बर्फ जब बनती रहेगी दुनिया का टूरिस्ट आता रहेगा। ऐसी जो हमारी स्नो गन जो मोट्रेबल है, ऐसी 2 इस प्रकार की गन आप हमको उपलब्ध करवाएंगी जो लगभग 1-1 करोड़ रुपए की आती है और हिमाचल का पर्यटन क्षेत्र उससे उठेगा। और उसके साथ साथ यह है कि यानी मोटरेबल मोबाइल स्की लिफ्ट, जहां बर्फ आएगी, जहां स्कीइंग करनी है, स्की करने के लिए मोबाइल लिफ्ट चाहिए जो विदेशों में होती है, ऐसी 3 मोबाइल लिफ्ट आप हमको देने की कृपा करेंगे। और उसके साथ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में इंटरनेशनल स्कीइंग क्यों नहीं होती? कारण यह हमारे पास स्नो ग्रूमिंग मशीन नहीं है और स्नो ग्रूमिंग मशीन जब होती है तो इंटरनेशनल लेवल की स्कीइंग होगी। वो मशीन लगभग 5-6 करोड़ की आती है। स्नो ग्रूमिंग मशीन की मांग मैं पूज्य माता जी से करता हूं और ये बात है मेरे पूज्य माता इसकी है। और माता जी चलती फिरती लक्ष्मी है, किसी बात का इनकार नहीं करती है। और बहनों और माताओं को कहा है, पिछली बार हर महिला मंडल को ढोल की चिमटा हमने दिया था, आपको मिला था। युवक मंडलों को क्रिकेट किटें दी थी। इस बार हर महिला मंडल को 25-25 कुर्सी और दरिया मिलेगी। युवक मंडलों को आपको यानी ट्रैक सूट, क्रिकेट किट, वॉलीबॉल किट, बास्केट
बास्केटबॉल के अनेक प्रकार के तोहफे आप देंगे। अब बादशाह देव है, लेकिन तब भी मुझे कुछ बातें कहनी। माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं और अब आपसे भी यानी कुछ ना कुछ कहना, आपका भी हमको खाली हाथ नहीं भेजते। अब जल्दी जल्दी में कुछ बातें कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं लिख के भी दूंगा। एक तो हमारे 2 स्कूल हैं जिन स्कूलों को गवर्नमेंट मिडिल स्कूल से हाई स्कूल बनाना है। एक कोटा आगे का स्कूल और एक शिव का स्कूल और एक ग्राम पंचायत गहार के अपर गहार में एक नया प्राइमरी स्कूल चाहिए है। और गोशाल वहां जगत सुख और नथान में कॉमर्स की कक्षाएं प्रारंभ करनी है। और मनाली विधानसभा क्षेत्र के लिए एक संस्कृत महाविद्यालय की मांग मैं आज आपसे करता हूं। और फिर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चाहिए, क्योंकि भुवेली में राफ्टिंग भी होती है, हजारों लोग आते हैं, वहां पर आवश्यक है, वो मैं मांग आपसे करता हूं। और एक मांग मैं ये करता हूं, रायसन का जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वो आपने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तो बना दिया, गलती से 30 बेडेड करने की बात रह गई, वो 30 बेडेड करना है। और फिर हलानवन, सिलिंचा और राउगी में वेटनरी डिस्पेंसरी की मांग करता हूँ। और उसके साथ साथ यह है कि हमारा रायसन और पत्रीकुल के क्षेत्र में एक फ्लड प्रोटेक्शन के लिए लगभग 8 करोड़ की टेक्निकल सेंक्शन है, उसमें आप हमको धन प्रावधान करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बात ये कहूंगा, जिस सब्जी मंडी के मैदान में सभा है, यहाँ पर पत्रीकुल में एक मार्केट यार्ड और भवन का निर्माण करने की आप घोषणा करेंगे तो बहुत यहाँ के फल उत्पादक और किसान बागवानों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। वर्षा बहुत तेज हो गई है, तब भी आप टिक के बैठे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री बहुत व्यस्तता के बाद यहाँ आए, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप हजारों की तादाद में हैं, आप सबका मैं किन शब्दों में यानी आभार प्रकट कर वो कर नहीं सकता। और कुल्लू जिला में सेवा के अनेकों प्रकल्प चलते रहेंगे। पूज्य माता जी ने कहा है, उत्तराखंड के बाद मेरा घर है तो वो हिमाचल प्रदेश है, कि आप अनेक सेवा के प्रकल्प आएंगे और जो सेवा के प्रकल्प मुफ्त में आपकी सेवा करेंगे। और मैं अंत में अटल जी ने कविता कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं। अटल जी ने कहा था, पेड़ के ऊपर चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है, पेड़ के ऊपर चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है, जड़ में खड़ा आदमी नीचा दिखाई देता है। आदमी ना ऊंचा होता है ना नीचा होता है, आदमी ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, आदमी केवल आदमी होता है। और अंत में अटल जी ने कहा था, आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, होती है उसके मन की फकीरी से। और मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। धन्यवाद। जय श्री राम।